हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा भाग 2 के बारे में। ठीक है, भाग 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया। आज भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे और भाग 2 में हम किन बालकों के बारे में पढ़ेंगे? समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, ठीक है, और अधिगम अक्षम बालक। समस्यात्मक बालक ने उनमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। ठीक है, समस्याएं जो उनके सीखने में बाधाएं पैदा करती हैं। ठीक है, अपराधी बालक में विभिन्न प्रकार के ऐसे अपराधी गुण आ जाते हैं। ठीक है, और अधिगम अक्षम बालक जो सीखने में असमर्थ होते हैं वे अधिगम अक्षम बालक कहलाते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में? समस्यात्मक बालक के बारे में। किस तरह के होते हैं, इनकी क्या कमियां होती हैं और इनमें जो इनका उपचार है वो किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। विभिन्न बच्चों में व्यवहार में असमानता दिखाई पड़ती है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनके व्यवहार एक जैसा तो नहीं होता, सभी का व्यवहार अलग अलग होता है। ठीक है, उनको जिस तरह का वातावरण मिलता है उस वातावरण के हिसाब से उनमें व्यवहार पाए जाते हैं। उन्हें समस्यात्मक बालक कहा जाता है। जिन बच्चों के व्यवहार में हमें कुछ असमानता दिखाई पड़ती है। ठीक है, असमानता किस प्रकार की कि वे नॉर्मल नहीं होते, सामान्य नहीं होते, असामान्य व्यवहार करते हैं, वे बालक क्या कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। इनके कारण शिक्षकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कक्षा का वातावरण भी प्रभावित होता है। वे असामान्य बालक जब किसी सामान्य बालक के साथ में बैठते हैं तो उससे जो शिक्षा है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, और वो जो सामान्य बालक है उस पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षक पर प्रभाव पड़ता है और पूरे कक्षा के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। इससे ऐसे बालक विद्यालय, परिवार और समाज के लिए भी समस्या बन जाते हैं। तो इस तरह के बालक विद्यालय के लिए तो बनते ही हैं, वो समाज के लिए भी समस्या बन जाते हैं। ठीक है, अब समस्यात्मक बालक भी कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं कि ये एक तो होते हैं चोरी करने वाले, स्कूल से भागने वाले, झूठ बोलने वाले बालक, या क्लास में अन्य छात्रों को परेशान करने वाले बालक। ठीक है, चोरी करने वाले बालक भी आते हैं। ठीक है, कई बच्चों में इस तरह की बुराइयां पाई जाती हैं। स्कूल से कई भागने वाले भी होते हैं। ठीक है, कि हाँ 1-2 परेड पढ़ लिए या फिर अटेंडेंस लगा के और वो स्कूल से निकल जाते हैं, इस तरह के बालक होते हैं। झूठ बोलने वाले भी होते हैं बालक, क्लास में दूसरों को परेशान करने वाले भी होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो बालक है वो समस्यात्मक बालकों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब जो समस्यात्मक बालक हैं, ठीक है, उनमें किसी न किसी तरह की समस्याएं पाई जाती है, अभी हमने पढ़े। तो इनका उपचार हम किस तरह से कर सकते हैं? उन्हें किस प्रकार का उपचार देकर उनके व्यवहार को हम सामान्य कर सकते हैं, उनके व्यवहार को सुधार कर सकते हैं, जिससे वे विद्यालय के लिए और समाज के लिए समस्या न बन सके। तो सबसे पहले हम उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी जो क्षमता है उसके अनुकूल उनकी शिक्षा होनी चाहिए। वे कितना पढ़ते हैं, कितने वक्त तक पढ़ते हैं। ठीक है, रुचि के अनुसार शिक्षा, उनकी रुचि किस तरह की शिक्षा में है, यानी कोई बच्चे खेल खेल में पढ़ते हैं। ठीक है, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद होती हैं, किसी को कुछ लिखना पसंद होता है। इस तरह से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण पद्धति इस तरह की हो कि बालक को पाठ्यक्रम सरल लगे। शिक्षण पद्धतियाँ भी अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ी हैं, कई प्रकार की शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं। प्राथमिक स्तर के लिए अलग, माध्यमिक स्तर के लिए अलग और उच्च लेवल के लिए अलग शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम वर्ग 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है प्राथमिक स्तर के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं। ठीक है, इस तरह की शिक्षण विधियाँ होती है जिससे पाठ्यक्रम उनको सरल लगे, बोझ ना लगे। परिवार विद्यालय का वातावरण दोष रहित हो। परिवारों का वातावरण, किसी के परिवार में सबका परिवार अलग अलग होता है और परिवार में अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो उन समस्या का निवारण भी होना चाहिए परिवार का। और अगर उनको विद्यालय में कोई परेशानी है तो उसका भी निवारण होना चाहिए, मतलब दोष रहित होना चाहिए वातावरण। परामर्शदाता की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे बालकों के लिए अलग से
काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। बालकों को पढ़ने के लिए प्रयोगात्मक विधि, खेल विधि, क्षेत्र अध्ययन विधि आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इन तरह की जो विधियां हैं, जैसे कि प्रयोगात्मक विधि, खेल विधि, क्षेत्र अध्ययन विधि, इन सब का यूज़ समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से समस्यात्मक बालकों का हम जो है वो उनकी शिक्षा के लिए उपचार कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अब है हमारा सेकंड नंबर का अपराधी बालक। ये अपराधी बालक किस तरह के होते हैं? यदि कोई अपराध 18 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया जाता है तो ऐसे बालक बाल अपराधी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे बालक बाल अपराधी कहलाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है 18 वर्ष से कम उम्र का है और उसके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, जैसे कि चोरी करना या फिर कुछ और हो सकता है, ठीक है, ऐसे असामान्य कार्य अगर किए जाते हैं तो वो बाल अपराधी कहलाता है। और ऐसे बालक समाज विरोधी कार्य करते हैं, वो समाज के विरोध में जाके कार्य करते हैं ना, नॉर्मल नहीं होते, सामान्य नहीं होते। ऐसे बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं कि ऐसे बालक समाज के नियम को तोड़ते रहते हैं, नकारात्मक प्रभाव और भेदभाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनमें अहंकार की भावना भी पाई जाती हैं और उनके व्यवहार में आक्रामकता भी दिखाई देती हैं। यानी उनके व्यवहार में सदैव किसी न किसी प्रकार का असामान्य व्यवहार होता है उनका, और दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, ठीक है, और उनमें अहंकार की भावना होती है, आक्रामक यानी सदैव गुस्सा रहते हैं। इस तरह के बालक असामान्य बालक हो तो ऐसे बालक अपराधी बालक कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपराधी बालकों के लिए उपचार किस तरह का होना चाहिए। इनके उपचार देख लेते हैं हम। बालक जन्म से ही अपराधी नहीं होता, ऐसे कई कारण होते हैं जो उन्हें अपराधी बनने पर मजबूर करते हैं। इनका सही तरीके से उपचार करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो प्रत्येक बालक जन्म से तो अपराधी नहीं होता, ठीक है, वह किसी न किसी परिस्थिति के कारण उनमें ये गुण आ जाते हैं जो उनके व्यवहार को असामान्य कर देते हैं। तो इसके लिए उपचार, किस तरह के उपचार करना ठीक रहता है। इसमें से पहला है घर का वातावरण ठीक हो। घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए। बालकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। विद्यालय के आसपास से अनैतिक चीज़ों को हटाना चाहिए, है ना। अच्छे मित्र समूहों से प्रेरित करना चाहिए, अच्छे अच्छे फ्रेंड बनाने चाहिए, उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे बालकों के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर उपचार किया जाना चाहिए। विद्यालय में सलाहकार समिति होनी चाहिए जो बाल अपराधी बालकों की पहचान करे और उन्हें उपचार का प्रबंध करे, ठीक है। इस तरह से ही अपराधी बालकों का उपचार हम कर सकते हैं इन उपायों को अपनाकर, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब है हमारा थर्ड नंबर का अधिगम अक्षम बालक, जो अधिगम करने में, सीखने में किसी तरह से अक्षम होते हैं। इस तरह के ऐसे बालक कौन होते हैं? ऐसे बालक वे होते हैं जो सामान्य बुद्धि के होते हैं परंतु सीखने की दृष्टि से किसी न किसी विकार की वजह से पिछड़ जाते हैं। लेकिन जैसे कि कोई बच्चा है, वह है तो सामान्य बुद्धि का, लेकिन मान लीजिए कि उसे सुनने में असमर्थ है, देखने में असमर्थ है, तो इस तरह के बालक जो है वो अधिगम अक्षम बालक कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे बालक सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने या गणित की योग्यता को सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थी में निम्न विकार देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इस तरह के डिसऑर्डर पाए जाते हैं। ये डिसऑर्डर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना। पहला है डिसलेक्सिया। ये क्या है? वाक्य को पढ़ने में दोष, जैसे कि श को स पढ़ता है। जैसे कि कोई बच्चा है, वह अगर किसी शब्द में मान लो कि श लिखा हुआ है तो उसे वह क्या पढ़ेगा? स पढ़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, श को स कहता है। ऐसे बच्चों में कौन सा डिसऑर्डर पाया जाता है? डिसलेक्सिया पाया जाता है। सेकेंड नंबर है अक्षिया। अक्षिया में क्या होता है कि सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होती है। वह भाषा को सुन तो लेता है लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पाता है, ठीक है, उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। किसी भी भाषा को सुनना कब सार्थक होता है? जब हम उसका अर्थ ग्रहण कर सकें, तो उस भाषा को ग्रहण करने में से कठिनाई होती है, ये अक्षय कहलाता है। थर्ड जो नंबर पे वो है हाइपरलेक्सिया। इसमें किसी शब्द या वाक्य को ठीक से नहीं समझ पाना या बिल्कुल नहीं समझ पाना, ये इसका जो लक्षण होते हैं, ठीक है। फिर है डिस्ग्राफिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में। त्रुटिपूर्ण लिखना या उच्चारण करना।
त्रुटिपूर्ण लिखना, मतलब ये लिखने से संबंधित है, किसी भी चीज़ को गलत लिखना यानी डिस्ग्राफिया, वह डिसऑर्डर हो सकता है। फिर है एलेक्सिया यानी पढ़ने की अक्षमता, यानी पढ़ने में वह अक्षम है, उसमें किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर पाया जाता है। तो ये सारे डिसऑर्डर काफ़ी आईएमपी है आपके लिए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अधिगम अक्षम बालक में इस प्रकार के डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम। अब इनके लिए उपचार हम किस तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था व्यवस्थित रूप से करनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण व्यवस्था व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। इनके लिए परामर्शकर्ता का चयन करना चाहिए ताकि वे उन्हें सहयोग कर सकें। निर्देशन आदि के माध्यम से उनकी योग्यता को बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। परामर्शकर्ता के रूप में सहयोग करना चाहिए। निर्देशन आदि के माध्यम से उनके योग्यता को बढ़ाने के उपाय करने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये डिसऑर्डर जिन बच्चों में पाए जाते हैं उन्हें इस प्रकार से हम शिक्षित करके उनके व्यवहार में हमारे आशानुरूप परिवर्तन कर सकते हैं, जो शिक्षक के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो ये 3 प्रकार के बालक हमने आज पढ़े हैं। ये समावेशी शिक्षा भाग 2 भाग 1 अपलोड हो चुका है पहले ही, आप उसको देख सकते हैं। वो भी काफ़ी आईएमपी है, उसमें भी सारे टॉपिक दे रखे हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था, ठीक है। चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी सभी जो सब्जेक्ट हैं आपके एमपीटेट वर्ग 3 के लिए जो जैसे कि मैथ्स है, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, सभी के वीडियोस अपलोड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उनमें एमसीक्यूज़ डाल रखे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू।